अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू न्यू रिएक्शन व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दो। आपके सब्सक्राइब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो सारा यासीन, जैसे कि कल का व्लॉग सारा यासीन का है जिसमें थंबनेल था उनकी ताहिरा सिस्टर के, जो कि हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। किसी की भी माँ जाने का दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि सारा यासीन ने भी व्लॉग बनाया, तो सारा यासीन के व्लॉग में उन्होंने थंबनेल पे लगाया कि ताहिरा सिस्टर की वालिदा का डेथ, यानी इसका अफसोस करने के लिए बनाया, जो कि उनके हस्बैंड ने एक दिन पहले भी कर दिया था, लेकिन वो किसी मसरूफियात की वजह से सारा यासीन का व्लॉग नहीं आ सका। तो सारा यासीन एक व्लॉगिंग करती हैं, तो जो क्लिप होते हैं ना वो सारा यासीन ये नहीं कि उसी दिन शूट करती हैं, अगर जैसे व्लॉग ना हो उससे एक दिन पहले भी शूट कर लिया जाती हैं वो क्लिप्स। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने उसके गाने पर ऑब्जेक्शन किया कि ताहिरा सिस्टर की वालिदा की डेथ की थंबनेल लगाया हुआ है और अंदर गाने गा रही हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो ये सारे यासीन का वो था कि उन्होंने वो पहले शूट किया हुआ था क्लिप, बाय मिस्टेक या बाय जैसे भी वो क्लिप लग गया, और व्लॉगिंग वो उन्होंने उस दिन क्लिप डाला भी नहीं, वो उसे अगले दिन उन्होंने व्लॉग डाला, जिसकी वजह से उन्हें पुराने क्लिप भी बीच में ऐड करने पड़े। अब क्या करे बंदा, जब वो किया हुआ होता है तो शायद इस वजह से उन्हें वैसे चाहिए था कि वो अलग से व्लॉग बनाती ताहिरा सिस्टर की अफसोस के लिए, लेकिन चलो उन्होंने अपने व्लॉगिंग में ही थोड़ा सा बोल दिया। और उन्होंने जब अपनी उनकी माँ की के लिए कहा कि उन्होंने मुझे याद किया ये वो, तो तब भी लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, जिसकी वजह से अब वो ये होता है ना कि जब इंसान की किसी भी माँ का, यानी किसी का भी दुख होता है, माँ का दुख ऐसा होता है कि सबको एक जैसा होता है, सबको अपनी फीलिंग कहीं ना कहीं हर्ट होती है, क्योंकि माँ के जाने का दुख तभी इंसान ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर पाता है जब उसको अपनी माँ के जाने का एहसास हो, दुख हो, तो तब वो उस तरह की फीलिंग आती है। तो इधर इन द केस सारा यासीन की माँ तो सेहतमंद है, सही सलामत है, लेकिन है दूर। जब दूरी भी होती है तब इंसान को ना आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी माँ को महसूस करके, याद करके कि वो मजबूर है वहाँ पे और वो आ नहीं सकती। पिछले दिनों जैसे कि आप सब ने देखा कि वो आना चाह रही हैं तारा के पास, लेकिन जो गुलाम चाचा हैं वो उनको आने नहीं दे रहे। खैर वो तो एक अलग कहानी है। इस पर भी लोगों ने तारा को बहुत ब्लेम किया है कि एक मियाँ बीवी को आपस में दूर करने के लिए तुम कौन होती हो, जो अल्लाह के असूलों के मुताबिक जैसे ज़िंदगी चलती है, निकाह हुआ है उनका, तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी से उसको भेजें ना भेजें, वो उनका अपना वो है। तो अगर वो नहीं आती तब भी क्या कहते हैं, कोई ऐसी बिग डील नहीं है, वो अपने शौहर के साथ वहाँ रह रही है, उनको हंसी खुशी रहने दो, क्यों अपनी माँ का इस उम्र में दोबारा से घर बर्बाद करने के लिए तुम कर रही हो। तो सारा यासीन का भी दिल है, उसको अपनी माँ से मोहब्बत, हर किसी को अपनी माँ से मोहब्बत होती है। तो उन्होंने अपनी वो जो ताज़ियत का इजहार किया है, वो पर्सनली भी गई हैं उनके घर, उनसे मिली हैं, और अगर व्लॉग नहीं बनाया तो ऐसे मौके पे व्लॉग अगर वो बनाती तो लोग कहते हैं ना कि इसको अपनी व्लॉगिंग की पड़ी हुई। अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। इंसान जब परेशान होता है तो नहीं समझ में आता कि वो क्या कैप्चर करे क्या नहीं करे। तो अगर वो कैप्चर करती तब भी बातें लोगों ने उल्टी करनी थी, लेकिन अब जो उन्होंने नहीं बताया तब भी उन्होंने कहा कि तुमने तो कभी दिखाया ही नहीं कि तुम जा रही हो, ये है वो है, बल्कि तुम अपने व्लॉग में गाने गा रही हो, बाहर टैग लगाया हुआ है कि उसकी वालिदा की ताज़ियत का टैग है, और अंदर तुम दो दिल को मिला रही हो जो कि चुपके चुपके मिल रहे हैं। चलो इन्होंने ये जाहिर तो किया कि साजिद और तारा का कोई कनेक्शन है जो कि दो दिन मिल रहे हैं, लेकिन उस पर भी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कुछ और ही कहना चाहा है कि तुम इन कैमरा फ्रंट कैमरा तो अपने साजिद को दिखाती हो और अंदर से तुम्हारे दिल कहीं और ही मिल रहे हैं। तो जो भी तुम लोग कह लो, जो ऐसा भी कह लो, जो सारा यासीन के फिर ख्वाब की तरफ आते हैं, जो सारा यासीन ने अपने ख्वाब एक बयान किया जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं एक बहुत ऊंचाई की तरफ जा रही हूँ। शुरू में तो हम दोनों मिलकर जा रही हैं, लेकिन इन द एंड ऐसा होता है कि कोई जो मेरे साथ है वो औरत ही है। लेकिन उसने क्या किया, मुझे पहले तो मुझे साथ लेके चलती रही, लेकिन एंड पे जाके ऊपर जाके बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, ऊपर जाके उन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, जिस पे मैंने उसको मजबूती से पकड़ लिया और मैंने कहा तुम जितना मर्जी मुझे गिरा दो तो मैं कभी भी नहीं गिरूंगी। तो ऐसे ख्वाबों को कहा है कि ये ख्वाब नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक ड्रामा है और इसकी अपनी बनाई हुई एक फिल्म है, तो ऐसे ख्वाब नहीं आ सकते। लेकिन मैं इन सब से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हर बात आप नेगेटिव लो तो वाकई में ये हर कोई कह सकता है कि हाँ उनका ये जो ख्वाब है ये एक बनाई हुई फिल्म है, सोची समझी फिल्म है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इन द रियलिटी ऐसा बहुत बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को ना बहुत सारे ऐसे ख्वाब आते हैं जिसका कोई समझ भी नहीं आती कि ये क्या होने वाला है और क्या नहीं। और ऐसा होता है कि इंसान को ना ऐसा डर किसी से होता है जिसकी वजह से ऐसे ख्वाब आ जाते हैं कभी कभी। तो अगर वो अगर आप लोग तो जैसे नेगेटिविटी लेते हो तो उस लिहाज से तो देखा जाए तो वो बिल्कुल ही एक उल्फ ख्वाब है, यानी ऊट पटांग ख्वाब है और उसका कोई हकीकत पर मबनी नहीं है। तो ख्वाब हमेशा ऐसे ही आते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, जिसका कोई भी वो नहीं होता। अगर कोई ताबीर होती है तो शायद उसके अंदर छुपे हुए अल्फाज से वो ताबीर निकल सके, जैसे कि वो कह रही हैं कि वो औरत मुझे मुसलसल गिराने की कोशिश कर
कर रही है और मुझे हंस के दिखा रही है, मुझे जला रही है, लेकिन मैंने उसका भी हाथ तेज़ी से बहुत मजबूती से थामा हुआ है कि अगर मैं गिरूंगी तो साथ तुम्हें भी गिराऊंगी, वरना मैं नहीं गिरूंगी, ऐसे मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। तो सारा यासीन की लाइफ को, खैर ये सारे कहते हैं कि सारा यासीन की लाइफ ख्वाब देखती है और ये हो जाता है, ख्वाब देखती है तो हो जाता है, इससे पहले ही यानी कुछ होने वाला होता है ना, तो अपने जो कारनामे हैं वो छुपाने के लिए वो ख्वाब बता देती है ताकि बाद में मैं रो सकूँ, देखा मैंने तो पहले ही से ये ख्वाब देखा होता। तो ऐसा अगर है तो सारा यासीन में इतनी काबिलियत तो है ना कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने ऑन पे लेके चल रही है और अपनी ज़िंदगी को ऐसा यू टर्न अपनी मर्ज़ी से दे सकती है, यानी कि उसको पता होता है कि मैंने कब और किस वक्त क्या वो करना है, क्या काम करना है जो कि मेरे ज़िंदगी में आने वाले कल में मेरे लिए अच्छा साबित हो। तो उसको यानी कि अपनी ज़िंदगी चलाने का तरीका, हुनर आता है। तो अगर वो ऐसा सब कुछ करिए, ये भी सब लोगों का दिमाग इतना तेज़ नहीं हो सकता, जो कि तुम लोगों को दिमाग सिर्फ सारा यासीन की बनाई हुई कहानियों के ऊपर ही चलता रहता है। बस उसने कोई एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और तुम लोग पूरा दिन तक उसको चूसते रहोगे और बस उसी लॉलीपॉप के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। तुम्हारे तो अंदर कोई अपनी तरफ से बनाई हुई कोई कहानी है ही नहीं ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ एक तारा है और सारा की कहानियाँ हैं और उसके ख्वाब हैं। तो उस औरत में इतनी तो एबिलिटी है, जो कि आप मानो ना मानो, कि उसने एक अपने ऑन पे एक मेहनत करके पूरा ये चलाया बिजनेस। एक किस्म का यूट्यूब एक बिजनेस होता है, इंसान एक मेहनत करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं करता, तो अपनी मेहनत, अपने दिन भर की रूटीन में अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें डालता रहता है और आखिर एक दिन कामयाबी मिलती है, जो कि सारा को मिली और बहुत अच्छी मिली है। अब कुछ लोग माने ना माने, जैसा कि लोगों ने कहा कि नताशा को अवार्ड मिला, सारा अगर इतनी अच्छी होती, मिलियन व्यूज़ अब उसने खुद तो नहीं गेन किया ना, लोगों ने उसको सब्सक्राइब की है जिसकी वजह से, और उसको व्यूज़ ही देख लो, अगर उसने खुद गेन किया होता तो उसके व्यूज़ ही चेक कर लो। लोग कहते हैं व्यूज़ डाउन हो गए, ये हो गए, क्यों डाउन हो गए? 1 लाख से ऊपर अगर किसी बंदे के व्यूज़ आ रहे हैं तो नॉट अ बैड, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं सारा यासीन के। तो खैर सारा बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको उस ख्वाब में ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ भी बुरा हो। आप हमेशा हिम्मत करती हो और हमेशा हिम्मत करके ही आगे को बढ़ जाती हो, तो कभी भी अपनी हिम्मत को हारना नहीं, कभी भी अपनी उम्मीदों को लॉस नहीं करना। तो दूसरी तरफ बात करते हैं नैना की। नैना जो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग के साथ साथ आप शाहरुख खान को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर चुकी हैं। जैसे कि पहले उन्होंने कहा था कि मैं शाहरुख को माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं शाहरुख खान के साथ इतना रखूँगी कि वो सिर्फ मेरे पास दोपहर में आए और मेरे दिन भर के जो काम है वो करवाए, यानी मुझे इधर उधर जाना होता है तो मेरा भाई नहीं कर सकता। तो ये वैसे ऐसी कहानी भी मैंने ऐसा फरमा बर्दाश्त और भी कहीं नहीं देखा कि वो इतना लड़ लुड़ के, यानी कि इतना गंदा करके वो फिर भी बीवी ही के इशारों पे चला। खैर वो बात तो होगी पुरानी। तब हमने देखा शाहरुख खान को सिर्फ दिन में, तो उन्होंने कहा सिर्फ वो दिन में होगा, रात में मैं अपने पास उसको नहीं रखूँगी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि शाहरुख खान तो दिन रात क्या, सुबह शाम क्या, हर वक्त आप ही। और इतना मैं कहती हूँ मासूम शौहर नैना तुम्हें मिल गया है कि जो तुम कहती हो वो हंस के कबूल कर लेता है और उसको बुरा भी नहीं लगता, उसको इन बातों का बुरा भी नहीं लगता। जो कंट्रोवर्सी तुमने उसके बारे में बनाई, उसके तुम्हारे भाई ने उसको इतना जलील किया, लेकिन फिर भी वो हंसता मुस्कुराता तुम्हारे व्लॉग में आ जाता है, और तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त को भी लेके घूमता है। मैं तो कहती हूँ या अल्लाह, ऐसा मासूम शौहर मिलते कहाँ से ये शाहरुख तुम्हें मिला। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम्हारी लाइफ में मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा क्या भूचाल आ जाएगा। तो इसीलिए उसी को कंटिन्यू रखो और कहीं और के ख्वाब नहीं देखो, क्योंकि ऐसा मासूम शौहर जैसे तुम जिस राह पे चलाती हो उसी राह पे चल पड़ता है। ऐसा शौहर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हर वक्त तो बच्चों को संभालता रहता है। एक जगह उसने मैंने देखा जब ये अंदर किसी काम में बिजी थी, यानी कि अपना काम कर रही थी आईलैशेज़ वगैरह का, तो वो बाहर बच्चे को लेकर दूध पिला रहा, तो मुझे इतनी उस पर तरस आया ना। मैंने कहा या अल्लाह, ये ऐसा शौहर है और फिर भी ये उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है, अपने भाई से ट्रोलिंग करवा रही है और दुनिया की नज़रों में उसको गंदा कर रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो हस्बैंड वाइफ में होता चलता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।